हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 67 के स्पॉयलर्स के बारे में। और इस बार ब्रदर आग लग चुकी है क्योंकि डायमॉन बैटलफील्ड में उतरने वाला है और अब क्या होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और इस बार मैं तुम्हें पूरे स्पॉयलर्स देने वाला हूँ, तो फिर आराम से बैठ जाओ। फर्स्ट अगर मोमोशिकी की बात करें तो मोमोशिकी ने बोरुटो को पूरी तरह से ठीक कर दिया है और इसका रीजन उसने ये बताया है कि कारमा मेरे बॉडी एलिमेंट से बनता है और जो भी डाटा मैंने बोरुटो की बॉडी में डाला था वो सारा का सारा बोरुटो की बॉडी में डिकम्प्रेस हो चुका था बहुत पहले ही, और कारमा बोरुटो के अंदर 100% तक डिकम्प्रेस हो चुका था। दूसरा, जो भी कुछ मोमोशिकी ने उन पिल्स की वजह से खोया था वो मोमोशिकी ने दोबारा से पा लिया है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात थी और मोमोशिकी बोरुटो पर पूरा कंट्रोल कर ही लेता। बट मोमोशिकी ने बोरुटो को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। बोरुटो को ठीक करने के लिए मोमोशिकी ने कुछ सेक्रीफाइस किए हैं क्योंकि मोमोशिकी अपने वेसल को खोना नहीं चाहता था। देखो, इस बात को समझो कि बोरुटो का कारमा प्रोग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, तभी बोरुटो ने ये डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा और फिर मोमोशिकी की फटके 4 से 64 हो गई। Are you mad or what? इसलिए मोमोशिकी ने 18% कारमा प्रोग्रेशन जो एक अलग ही सेल्यूलर टिश्यू में कन्वर्ट किया था उसे यूज किया बोरुटो की बॉडी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, जिससे बोरुटो ठीक हो गया। और ये चीज तुम देख सकते हो, अगर बोरुटो सुसाइड करने का डिसीजन नहीं लेता तो मोमोशिकी उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर ही लेता। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बहुत ही बेटर डिसीजन था अब तक का बोरुटो के लिए, क्योंकि अगर बोरुटो के ऊपर मोमोशिकी कंट्रोल कर लेता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक डिसीजन की वजह से ये चीज नहीं हो पाई। सो अब मोमोशिकी को दोबारा से सेल्यूलर टिश्यू बनाना पड़ेगा और उसमें टाइम तो लगेगा, या मोमोशिकी ना भी बना पाए दोबारा। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, अब एक फैक्ट तो नहीं बदलता है कि बोरुटो की बॉडी 100% उत्सुकिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद भी उसके पास ही है, उसका कॉन्शियसनेस नहीं खोया और बोरुटो डिसअपियर नहीं हुआ। अब बोरुटो को कोई भी मार नहीं सकता। अब देखने वाली बात ये होगी कि कावाकी अब क्या करेगा। क्या कावाकी बोरुटो से दोबारा से लड़ेगा या बात कुछ और होने वाली है। लेकिन अब बोरुटो हो सकता है कावाकी से ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि बोरुटो का 100% उत्सुकिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। That's what I've been waiting for. अब बात करते हैं सर डायमंड की। डायमंड बैटलफील्ड में उतरने ही वाला है क्योंकि अब कोड से कुछ भी नहीं संभल रहा है, क्योंकि अब कोड बोरुटो को तो संभाल नहीं सकता, कावाकी भी उस पे हावी हो रहा है। अब उसे अपना सीक्रेट वेपन निकालना ही पड़ेगा। ये तो मैंने पहले ही बोला था कि डायमंड आया तो शायद अच्छे की फाड़ के रख दे, क्योंकि डायमंड की पावर ही कुछ अलग है। जहाँ तक मेरा ख्याल है यही राइट टाइम था डायमंड को बुलाने का। और ईडा की बात की जाए तो ईडा ने वैसे भी फाइट करने से मना ही कर दिया था। इससे कोई मैटर नहीं है कि ईडा कर क्या रही है, ये तो साकुरा से भी गई गुजरी है। देखो, अभी डायमंड सिर्फ आया है इसलिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी कि आगे ये क्या करने वाला है। डायमंड की पावर्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। डायमंड का फर्स्ट अपोनेंट कौन होगा, और जहाँ तक मेरे ख्याल है बोरुटो ही होगा, लेकिन फिर भी तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सामने किशिमोटो बैठा हुआ है। अब अगली बार सिर्फ हम मिलेंगे मांगा एक्सप्लेनेशन पे। अब स्पॉयलर्स तो आते ही रहेंगे और मांगा भी आ ही जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो।